Assalamualaikum, dear students. Your second lecture about connectedness और हम जहाँ भी हमने लेक्चर ख़त्म किया था उसका पुराने लेक्चर का भी कुछ हिस्सा मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस कब कनेक्टेड होता है और कब डिसकनेक्टेड होता है। लेट मी रिपीट द डेफिनेशन कि अगर दो ओपन सेट अवेलेबल हो सच दैट कि वो डिसजॉइंट हो और उनका यूनियन पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस हो, देन वी से कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ये डिसकनेक्टेड है। और अगर ऐसे दो ओपन सेट अवेलेबल ना हो तो हम वी से कि दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड। ये तो पूरी स्पेस की बात हुई कि पूरी स्पेस कब कनेक्टेड है और कब डिसकनेक्टेड है। तो लास्ट लेक्चर के आखिर में हमने कुछ सब स्पेसेस की भी बात की थी, सबसेट की। तो मैंने ग्रांटेड लिया है कि सब स्पेस टोपोलॉजी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। शायद इस कोर्स में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं ना किया हो, लेकिन पहले जो आप लोगों ने कोर्सेज पढ़े हैं उससे आप लोगों को पता होगा, यू मस्ट नो द डेफिनेशन एट लीस्ट दैट व्हाट इज अ सबस्पेस टोपोलॉजी। तो इफ यू हैव अ टोपोलॉजिकल स्पेस और आपका एक सबसेट है उस सेट का एक्स का, तो उस सब सेट पे कैसी टोपोलॉजी डिफाइन होगी। आप सारी जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ओपन सेट्स है उसका इंटरसेक्शन लो ए के साथ, और जो सेट्स आएंगे वो जो सब सेट है उसके ऊपर सब टोपोलॉजी होगी। तो ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ दोहराना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे कनेक्टेडनेस इन टर्म्स ऑफ सब स्पेस की अब बात होगी। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था, लेट मी रिपीट हियर अगेन दिस डेफिनेशन नंबर 6.3। A set A contain a topological space X is said to be connected in X if A is connected in the subtopology, subspace topology. If A is not connected in X, we say it is disconnected in X. Or immediate example, if you are considering the subspace of R given by A minus 1 to 0, अब -1 इंक्लूड है और 0 एक्सक्लूडेड है। यूनियन 1 0 एंड 1 1 इंक्लूडेड है, ये डिस्कनेक्टेड है एज अ सबस्पेस, एज अ सबसेट। एंड दिस वेरी ऑब्वियस कि अगर आप रियल लाइन लो और 0 दरमियान में ना लेफ्ट वाली सेट पे है और में है और ना राइट वाली सेट में है, तो ये डिस्कनेक्टेड सबस्पेस है। और इसकी जो सेपरेशन है वो यही दो open half open half close intervals है, and this is we are talking about standard topology. Okay, next theorem, a set A is disconnecting in X if and only if there exists an open set U and V in X such that कि A जो है वो कंटेन करता हो U A यूनियन V में, और U का इंटरसेक्शन A के साथ और V का इंटरसेक्शन A के साथ एम्प्टी ना हो, और इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, तो देन वी से कि ये जो सेट ए है ये डिस्कनेक्टेड है। प्रूफ आप लोग खुद रीड आउट कर लें, एवरीथिंग इज रिटन हियर। Now come to another definition. Let A be a subspace of a topological space X if U and V are open set in X such that कि A U में U यूनियन V में है, इनका जो इंटरसेक्शन है A के साथ वो नॉन एम्प्टी है, और तीनों का इंटरसेक्शन जो है यानी कि U
V और A का वो empty हो, then we said that the pair of sets U and V is a separation. ये उस theorem से definition derive की गई है. Diagrammatically भी explain किया गया है. ये आपके पास U है, एक V है, A और A, और इनका जो इंटरसेक्शन है तीनों का वो एम्प्टी है, लेकिन अकेले अकेले का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ए का यू के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ए का वी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, बट इन तीनों का अगर आप काम इंटरसेक्शन लो तो फिर वो एम्प्टी है. For a pair of set U and V to be a separation of A in X, we do not require that U intersection V is empty. We only need U intersection V to be disjoint from A. तो पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात हो तो सेपरेशन कब है? अगर दोनों ओपन सेट डिसजॉइंट हो. लेकिन सब स्पेस के केस में जरूरी नहीं है कि दोनों सब स्पेस, दोनों ओपन सेट जो है वो डिसजॉइंट हो, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप इंटरसेक्शन लो ए के साथ वो डिसजॉइंट हो. इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है. इसको हम थोड़ा सा गौर करके इसको समझें. इस एग्जांपल को फिलहाल मैं स्किप कर देता हूं. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. जैसे ये कोर्स शुरू होने से पहले आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रही है, कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस का अप टू होम्योमॉर्फिज्म. तो होम्योमॉर्फिज्म से पहले जो कॉन्सेप्ट है जो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को होम्योमॉर्फिक बनाता है वो है कंटिन्यूटी. और जो प्रॉपर्टीज अंडर कंटिन्यूटी प्रिजर्व होती है तो वो मोस्टली वो वही प्रॉपर्टीज होती है जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है. तो जो कनेक्टेडनेस है ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. और इस डायरेक्शन में इसमें जो पहला थ्योरम आ रहा है वो ये है 6.6. और वो थ्योरम कौन सा है? ये है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है और एक Y है. तो अगर X कनेक्टेड है और F जो है वो X से Y में एक कंटिन्यूअस मैपिंग है, then the image f of X must be continuous. तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस X कनेक्टेड है और यू हैव a continuous function f तो उसका इमेज भी कंटिन्यूअस कनेक्टेड होगा. और ऑफ कोर्स जब ये 1-1 होगा और कन्वर्स भी कंटिन्यूअस होगा तो ये होमोमॉर्फिज्म बनेगी. इसका मतलब है कि जो कनेक्टेडनेस है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है और अंडर होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व होती है. अच्छा, इसका प्रूफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सपोज दैट X इज नॉट कनेक्टेड. X कनेक्टेड है और हम सपोज कर रहे हैं कि f ऑफ X जो है वो डिस्कनेक्ट है, यानी कनेक्टेड नहीं है. कंट्राडिक्शन पे हम आ रहे हैं. सपोज f of X is not connected in Y. तो अगर f of X कनेक्टेड नहीं है Y में तो फिर क्या होगा? एक सेपरेशन अवेलेबल होगी, यानी कि दो ओपन सेट U एंड V अवेलेबल होंगे कि जो f of X है वो उनकी यूनियन में होगा और ये दोनों डिसजॉइंट होंगे U एंड V. अब ये जो U एंड V है ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये Y में है. और f क्या है? X से Y में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. The function f is continuous from X to Y. और U और V Y में अवेलेबल है तो बाय कंटिन्यूटी जो U का प्री इमेज है और V का प्री इमेज है वो कहाँ पे ओपन है? X में. वो X में ओपन है. Both U and V are non-empty intersection with f of X. Thus f of
F inverse U and F inverse V are non-empty. क्योंकि U non-empty है, V non-empty है, तो इनका जो प्री इमेज है वो non-empty होगा X में। और एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करता है? एफ ऑफ एक्स जो है वो U यूनियन V में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो X है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? F प्री इमेज ऑफ U यूनियन प्री इमेज ऑफ V। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एफ ऑफ एक्स जो है सॉरी एक्स जो है वो दो ओपन सेट जो डिसजॉइंट है उनकी यूनियन में लाई कर रहा है। इसका मतलब है एक्स भी डिस्कनेक्टेड है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए इसलिए बिकॉज कि हमारा जो एक्स है इट्स कनेक्टेड स्पेस। तो ये कंट्रडिक्शन कहाँ से आई? ये कंट्रडिक्शन यहाँ से आई कि हमने सपोज किया था कि जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई में कनेक्टेड नहीं है। तो दिस मीन्स कि कनेक्टेडनेस अंडर कंटिन्यूटी प्रिजर्व होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेमा, let C and D be a subset of topological space X. Assume that C is connected and C is a subset of D. Further, assume that U and V form a separation of D and X. Then D आपके पास D और C एक दो एक टोपोलॉजिकल स्पेस में दो सबसेट्स है, और C कंटेन करता है D में, और D जो है वो डिसकनेक्टेड है। C कनेक्टेड है, D डिसकनेक्टेड है, लेकिन C D के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका अगर हम सादा अल्फाज में ये कहे कि D के दो टुकड़े हैं और C पूरा एक टुकड़ा है, अगर हम कनेक्टेडनेस का जो कॉमन मैन जानता है उसी डिफिनीशन को अप्लाई करें, अगर हम सिर्फ ये डिफिनीशन अप्लाई करें, दो हमेशा ये हम नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन खुद को समझाने के लिए अगर हम कहें कि डी के दो टुकड़े हैं, डिसकनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है और सी पूरा डी के अंदर है, तो ऑफ कोर्स फिर सी या तो एक टुकड़े के अंदर होगा या दूसरे टुकड़े के अंदर होगा। ये लैंग्वेज मैंने कॉमन मैन वाली यूज की, क्योंकि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का कॉन्सेप्ट जब आप कॉमन लैंग्वेज में मैन एंड स्ट्रीट की जुबान में आप बात करो तो उसका मतलब ये होता है। दो के टोपोलॉजिकल मतलब कई सिनारियों में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सादा अल्फाजों में यही है कि अगर डी डिसकनेक्टेड है और उसके दो कंपोनेंट है, सेपरेशन है, एक यू है और एक वी है, और सी कनेक्टेड है और वो डी के अंदर है, तो या तो ये सी एक कंपोनेंट के अंदर होगा या दूसरी कंपोनेंट के अंदर होगा। इसका सिंपल सा प्रूफ है, दो तीन लाइनों का, ये आप लोग रीड आउट कर लें। नेक्स्ट another theorem 6.8, let C be connected in X and C belongs to A and A belongs to the closure of C, then A is connected in X। C connected है और A एक और एलिमेंट है, एक और सबसेट है जो C के और C के क्लोजर के दरमियान है। C कनेक्टेड है और A C और C के क्लोजर के दरमियान में लाई कर रहा है, तो A भी कनेक्टेड होगा। Is it clear? C is connected, A is another set which is in between C and the closure of C, and C is connected, then A must be connected. Again, you people need to read out and understand the proof of this theorem. Everything is written here, so you don't need to look for on internet or somewhere else. Everything is available here in the book. अच्छा, theorem number 6.10,
Now, if you have a list of topological spaces, say x1 and xn, these are topological spaces, और ये सारी spaces जो है connected है, तो इनका जो Cartesian product होगा वो भी connected होगा. For the time being, we are not going into the details of proofs. We only state the theorems, and you people need to understand and make the statement of this theorem part of your memory. I think we should finish here, क्योंकि अगर वो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचता नहीं है लेक्चर, इसलिए हम इधर वाइंड अप करते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.